हेलो स्टूडेंट्स, अब हम दो प्रोग्राम लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए नंबर। किसी नंबर को कोई नंबर इनपुट करें और उसकी टेबल प्रिंट कर दें। और दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो टेबल कैसे प्रिंट कराएंगे? कोई नंबर है, उस नंबर को फंक्शन में हमने पास किया। डिपेंड करता है आप कैसे इनपुट कराना चाहते हैं, चाहे आप स्कैनर से या इनपुट स्ट्रीम से इनपुट करा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन पास किया, ये वो नंबर है जिसकी टेबल प्रिंट करनी है। अब टेबल होती क्या है? किसी नंबर का 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है? टेबल। तो हमने क्या किया, एक लूप चला दिया 1 से लेके 10 तक। अब देखिए कैसे रन हो रहा है। मान लीजिए वो नंबर है n की वैल्यू मान लीजिए है 6। अब n की वैल्यू 6 है, लूप चलाया हमने i = 1, i <10, i++, वैल्यू ऑफ i इज व्हाट 1। i की वैल्यू 1 है, चेक करेगा क्या 10 से कम है। 10 से कम है, कंडीशन सही है। तो हमने बताया था कि वो बॉडी में जाएगा। बॉडी में गया, r = क्या हो जाएगा n × i, 6 × 1, तो क्या हो जाएगा 6। r = n × i, 6 × 1 बराबर 6। अब क्या करेगा, r प्रिंट कर देगा, यानी 6 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ जब पहुँचेगा तो i++ होगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा 2 <10, कंडीशन ट्रू है। r = क्या हो जाएगा n × i, 6 × 2 = 12। देन r विल बी प्रिंटेड, 12 विल बी प्रिंटेड। अब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे क्या होगा, i बढ़ेगा। i की वैल्यू क्या होगा 3। जब i वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा 10 से कम है, कंडीशन सही है। r = n × i, तो क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18, और ये 18 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी कितनी 10 तक जाएगी, और ये भी बढ़ते r की वैल्यू होगी लास्ट में 6 × 10 = 60, और ये 60 प्रिंट कर देगा। फिर i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ये आप चूंकि देखिए लूप में हमें दो लाइन एग्जीक्यूट करानी है, तो यहाँ पे ब्रेस एक लूप का लग जाएगा। ये फंक्शन बंद हुआ और ये क्लास बंद हुई। अब आते हम, अगला प्रोग्राम है हमारा फैक्टोरियल। किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? किसी नंबर का 1 से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। जैसे 4 है तो 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4, या 4 × 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, r 1 × 2 × 3 × 4 × 5। उस नंबर तक का, 1 से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने नंबर पास किया n की वैल्यू मान लीजिए 5 है। अब एक हमने वेरिएबल लिया, काउंटर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या है 1, या की वैल्यू क्या है 1। अब हमने क्या किया, एक लूप चलाया 1 से लेके n तक, क्योंकि हमें क्या करना है 1 से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट निकालना है। तो i की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू 1, n से कम है 5 से कम है, क्या हो जाएगा f = f × i। f की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, f की ऑलरेडी क्या है 1, f = f × i, f की नई वैल्यू होगी आपकी 1 × 1, यानी 1 हो जाएगी। अब देखिए ये लाइन जो है लूप के बाहर है, ये लाइन लूप के बाहर है क्योंकि हमने ब्रेस नहीं लगाया है, तो लूप की बॉडी में एक लाइन आएगा। अब i++ होगा, i की वैल्यू 2 होगी, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी f × i, 2 × 1, यानी f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर i++ होगा, i की वैल्यू क्या होगी 3। जब i की वैल्यू 3 होगी, चेक करेगा कंडीशन सही है, i n से कम है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फिर ये i बढ़ेगा, i की वैल्यू क्या होगी 4, i 4 है, 5 से कम है, n से कम है, कंडीशन सही है, f = f × i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24। नाउ वैल्यू ऑफ i विल बी 5, i की वैल्यू 5 हो जाएगी,
n से कम नहीं लेकिन इक्वल है, ये कंडीशन सही है। अब भी हो जाएगा f इक्वल टू f इंटू आई, 24 इंटू 5 दैट विल बी 120। तो ये 120 हो जाएगा। f अपडेट होता जा रहा है। अब ये 6 हो जाएगा तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तब ये लूप के बाहर जाके f प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। f एक काउंटर वेरिएबल है जो कि आपका फैक्टोरियल निकाल रहा है, और n वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। i एक वेरिएबल है जो लूप चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये डिस्क्रिप्शन आप वेरिएबल में आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अब अगला प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें क्या होगा, एक फार्मूला जानते होंगे, एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ। और यानी हम एचसीएफ निकालने पहले तो एलसीएम निकाला जा सकता है। और एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में क्या होगा कि हम दोनों नंबर जिससे कटती हैं उसको एचसीएफ करते जाएंगे, और जो हाईएस्ट जो लास्ट में काटेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, हम प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ए और बी दो नंबर लिया है। ए कितना हुआ, मान लिया हमने ए लिया 2 और बी लिया हमने 6। ये हमने मान लीजिए ए लिया 2 और बी लिया 6। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 12। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 12। अब एक लूप चलाए हम 1 से लेके उस नंबर के प्रोडक्ट तक, एक से लेके उस नंबर के प्रोडक्ट तक, यानी दोनों नंबर का फैक्टर जो होगा वो इस प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होगा। दोनों नंबर का फैक्टर उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होगा। या आप किसी एक नंबर तक चला दीजिए, i इक्वल टू 1, i लेस देन p के बजाय i लेस देन a चला दीजिए या i लेस देन b चला दीजिए, तब भी आपका प्रोग्राम सही होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या होगा, उन्हीं दोनों नंबर के बीच में ही होगा। तो लेस देन a यानी किसी एक नंबर से बड़ा नहीं होगा, कोई भी उसका कॉमन फैक्टर जो होगा किसी एक नंबर से बड़ा नहीं होगा। हम सिंपल ले रहे हैं कि दोनों के प्रोडक्ट तक चला दे रहे हैं। p की वैल्यू हो गई 12। अब एक लूप चलाया 1 से लेके 12 तक, i की वैल्यू क्या हुई, 1। i की वैल्यू 1 हुई। अब चेक किया p से कम है, i जो है p से कम है, सही है। चेक किया a मॉडुलस i यानी 12 मॉडुलस 1, कट जाएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी कट रहा है। और फिर b को भी हमने i से काटा, 6 को भी 2 को 1 से काटा, यानी a की जगह क्या आ जाएगा, 2 को 1 से काटा, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आया। फिर b को हमने i से काटा, 6 को भी 1 से काटा, रिमाइंडर इज 0। तो एचसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसी इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी क्या हुआ, 1 हुआ दोनों नंबर का। अब यहाँ जब पहुंचेगा i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, अभी भी वो प्रोडक्ट से कम है, 12 से कम है। a मॉडुलस i, 2 मॉडुलस 2, रिमाइंडर इज 0, कंडीशन ट्रू। एंड 6 b क्या है, 6 मॉडुलस i, 6 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 0, दोनों नंबर 2 से कट रही हैं। तो एचसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, i, यानी एचसी की अब नई वैल्यू 1 के बजाय क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब i क्या होगा, 3 होगा। अब i क्या होगा, 3 होगा। अब 3 जो है 2 से तो 2 जो है 3 से तो कटेगा नहीं, b कट जाएगा, 6 जो है 2 से कट जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या होगी, एक ट्रू हो जाएगी, एक फॉल्स हो जाएगी, एक ट्रू हो जाएगी, एक फॉल्स हो जाएगी, यानी a नहीं कटेगा लेकिन b कटेगा, यानी ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एंड लगा। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ट्रू होता है, यानी 3 से जो है 6 तो कटेगा, 2 नहीं कटेगा। ठीक,
तो एचसीएफ जो है अब चेंज नहीं होगा, एचसीएफ इक्वल टू आई नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी एचसीएफ एचसी जो है आई होगा। अब आगे 4 होगा, तो 4 से तो ना तो ए कटेगा ना तो बी कटेगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 12 तक इस तरह से चेक होगा, ये 12 तक जाएगा, आई जो है 12 तक जाएगा। अब आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, आई की वैल्यू कोई ऐसी नहीं है जो दोनों नंबर को काट दे, दोनों नंबर को काट दे। अब ऐसा कोई नहीं है, तो एचसी की लेटेस्ट वैल्यू क्या आई 2। अब लूप टर्मिनेट हुआ, जब ये 12 तक चल जाएगा, लूप के बाहर जाके क्या हुआ, एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन एस सी, यानी 12/2 इक्वल टू 6। तो एल सी क्या आ गया 6। अब इसको हमने प्रिंट कर रहे हैं एलसीएम इक्वल टू एल सी, एस सी एफ इक्वल टू एस सी। ये आपका इसका ट्राई रन हो गया, इसका एलसीएम और एस सी एफ आपका इस 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है चेक दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। इसको हमने सैंपल वीडियो में भी ये प्रोग्राम बताया है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, कोई नंबर पास करिए और उसको चेक करिए वो प्राइम है कि नहीं। प्राइम नंबर क्या होती है, ऐसा नंबर जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आए, जिसके केवल 2 ही नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, बाकी नंबर्स के फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं या 2 से कम होंगे। लेकिन प्राइम नंबर जो होगी उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होते हैं। यानी हम करें क्या, फैक्टर काउंट कर लें, अगर फैक्टर की संख्या 2 आ रही तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। हमने नंबर पास किया एक यन की वैल्यू मान ली है, हमने ले लिया 5, यन की वैल्यू 5 ले लिया, और सी की वैल्यू है 0, है काउंटर वेरिएबल है जो काउंट करेगा, डिविजिबिलिटी काउंट करेगा कि कितनी बार कट रहा है। सी की वैल्यू हमने 0 लिया है। आई इक्वल टू 1 to n, आई की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके कहाँ तक चलेगी, n तक। इस लूप को हम बार बार नहीं समझाएंगे, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो यानी एक लूप चलेगा आपका कहाँ तक, 1 से लेके n तक, यानी 1 2 3 4 5 बार चलेगा, और हर बार n को i से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे। यानी जब i की वैल्यू 1 थी तो n मॉडुलस i 5 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0 आ रहा, कंडीशन सही है, c प्लस प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर ये 2 से काटेंगे, 2 से n मॉडुलस i 5 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 मॉडुलस 3 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर 4 से काटेंगे, ये भी 5 को नहीं काटेगा। फिर 5 से जब काटेंगे, n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 5 है, 5 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, c प्लस प्लस, c की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2। अब n की i की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी रॉन्ग, i जो है 6 के बाहर चला जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब चेक करेंगे c इक्वल टू 2, क्या c की वैल्यू 2 आ रही है या c की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ प्रिंट करेगा 2, n की वैल्यू क्या है, सॉरी 5 इज, प्रिंट करेगा 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, ये प्रिंट करेगा। इसको और देखते हैं एक बार फिर से। इसको मान लीजिए हमने नंबर पास किया 4, नंबर पास किया, या 6 ले लेते हैं, n की वैल्यू मान लीजिए 6 लिया, c की वैल्यू क्या है 0। अब एक लूप चलाया हमने 1 से लेके n तक, i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू पहली बार होगी 1, n से कम है, कंडीशन सही है, n मॉडुलस i 6 मॉडुलस 1, रिमाइंडर इज 0, कंडीशन इज ट्रू, c प्लस प्लस, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ जब पहुँचेगा i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू जब 2 हुई, ये n से कम है, कंडीशन सही है, यहाँ जब 2 होगी तो फिर यहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन n, कंडीशन सही है, तो n मॉडुलस i 5 मॉडुलस 2, रिमाइंडर इज 0, सो c प्लस प्लस, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर i की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू जब 3 होगी तो ये n से कम है, कंडीशन सही है, 6 मॉडुलस 3, रिमाइंडर 0, c बढ़ जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर ये 4 होगा, 4 से ये 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर c नहीं बढ़ेगा, 5 आएगा, 5 से भी ये 6 जो है नहीं कटेगी, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो c नहीं बढ़ेगा।
तो ये 6 होगा, 6 से कट जाएगा, n जो है 6 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, c प्लस प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखिए चेक करेगा क्या c की वैल्यू 2 आ रही, नहीं आ रही, c की वैल्यू 2 नहीं आ रही, तो एल्स पे जाएगा, प्रिंट करेगा n की वैल्यू क्या है 6, 6 इज नॉट प्राइम, 6 इज नॉट प्राइम। ये इस तरह से आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, जिसमें हम फैक्टर्स, ये c क्या कर रहा है, काउंटर वेरिएबल है विच इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी ऑफ द गिवन नंबर, और n वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इस तरह से ये दो प्रोग्राम हुए आपके, एक हुआ आपका LCM एंड SCF ऑफ टू नंबर, और ये हुआ टू चेक दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। अब हम देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट नंबर इज परफेक्ट और नॉट। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये पता चले कि नंबर परफेक्ट है कि नहीं, जो नंबर आपने इनपुट कराया है या फंक्शन में पास किया है वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। परफेक्ट नंबर होती क्या है, परफेक्ट नंबर वो होती हैं जिनके फैक्टर्स का सम वही नंबर आए, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। यानी जैसे नंबर मान लीजिए 6 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इसका फैक्टर 1 से लेके उस नंबर तक होगा, किसी नंबर का भी फैक्टर 1 से लेके उस नंबर तक होगा। इसको छोड़कर एक्सक्लूडिंग n, जो नंबर है उसको छोड़ करके आपका 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 2 3 और 6 होगा, 1 2 और 3 और 6। तो इस नंबर को छोड़ के 1 + 2 + 3 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, यानी ये 6 इस नंबर के बराबर है। तो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर। इसी तरह 28 है, यानी मान लीजिए 28 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 7 14, 1 2 4 7 14 और 28। तो इसको ऐड करिए, इसको छोड़ के ऐड करिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 4 18 18 20 21 + 7 28 आएगा, इस नंबर के बराबर है। यानी किसी भी नंबर का फैक्टर अगर उसको ऐड कर दिया जाए और उसका एडिशन वो नंबर खुद आए तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। लेकिन शर्त यह है वो नंबर जो है फैक्टर में इंक्लूड ना हो, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है फैक्टर में। जैसे यहाँ पे 14 14 26 21 21 25 25 और 3 28, ये 6 का 1 + 2 + 3 केवल इन्हीं को जोड़ना है, जबकि ये भी फैक्टर है, इसको एक्सक्लूड करना है। इसी तरह 28 का 1 2 4 7 14 और 28 इसको एक्सक्लूड करना है, बाकी या नंबर को ऐड करें तो वही आए। तो ये चेक करना है नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर पास किया, n की वैल्यू मान लिया हमने लिया 6, n की वैल्यू 6 लिया। एक वेरिएबल है काउंटर वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 0, जिसमें हम फैक्टर का सम निकालेंगे। LCM की वैल्यू क्या है 0 इन द बिगनिंग। अब कि इस नंबर का फैक्टर जो होगा कहाँ तक होगा, 1 से लेके उस नंबर तक होगा, 1 से लेके उस नंबर तक ही पर फैक्टर होगा। हमें जो है उस नंबर को एक्सक्लूड करना, इसलिए लूप कहाँ तक चलाएंगे 1 से लेके लेस देन दैट नंबर। तो
आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से चलेगी कहाँ तक, 2 3 4 5 तक चलेगी। हमने लूप चलाया 1 से लेके लेस देन n, यानी 6 तक नहीं चलाना है। अब हम कर क्या रहे हैं, हर बार नंबर को i से काट रहे हैं। 6 को 1 से काटा, रिमाइंडर कट, यानी नंबर कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा। नंबर कोई कैसे कटती है, कैसे पता चलेगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो मॉडुलस निकाला, n का मॉडुलस पहले हमने 1 से निकाला, रिमाइंडर 0 आ रहा, तो एसएम में i जुड़ जाएगा। तो एसएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 = 1 हो जाएगी। अब i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब n मॉडुलस 2 यानी 6 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 0 आएगा, एसएम में i जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 = 3 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फिर हमने क्या किया, n मॉडुलस i, 6 मॉडुलस 3, रिमाइंडर 0, तो एसएम में i जुड़ जाएगा। ये एसएम क्या है, 3 है, 3 + 3 = 6। अब 4 और 5 से n नहीं कटेगा, 4 और 5 से n नहीं कटेगा। जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब लूप के बाहर आके चेक किया, sm = n, sm क्या आ रहा है 6 और n क्या है 6, दोनों बराबर हैं, तो प्रिंट क्या करेगा, n इज परफेक्ट नंबर, n इज, यहाँ लिख दिए n इज परफेक्ट नंबर, यहाँ पे n इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 6 इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब मान लीजिए कोई और नंबर लेके चेक कर सकते हैं आप। मान लीजिए n की वैल्यू है हमारा लिया 8, n की वैल्यू 8 लिया, लूप चलाए, कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा। अब देखिए कौन कौन n को काट रहा है, एक तो ये काट रहा है, एक तो ये काट रहा है, एक तो ये काट रहा है। 8 को क्या क्या काट रहा है, 1 2 4। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 + 1 7, 7 ही आएगा, नंबर के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ एल्स में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, n इज नॉट परफेक्ट नंबर, n परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम हुए आपके। इन प्रोग्रामों को कभी कभी मेनू ड्रिवन में पूछ देता है, अकेले 15 नंबर का तो नहीं आएगा। इतने जो प्रोग्राम अभी तक मैंने बताए हैं वो मेनू ड्रिवन में, या 7 नंबर के, कभी कभी 15 को 8 और 7 में डिवाइड किया जाता है, तो उस तरह में ये आता है। लेकिन ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इनको, आपने इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लूप पर कुछ और प्रोग्राम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।